मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अब हमें वो सब कुछ सोचना होगा जो आज तक हमने सोचा नहीं। तो इसका मतलब आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। आज हम आपको राजेंद्र पंस्या के बारे में जानकारी देंगे, जिनका सफर अध्यापक से लेकर आईएएस तक रहा है। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। देखिए, राजेंद्र पंस्या का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के श्री करणपुर कस्बे में हुआ था। देखिए, प्रारंभ में वे औसत दर्जे के छात्र है। किसी तरीके से उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास कर लिया, उसके बाद फिर इंटर की परीक्षा पास की, उसके बाद उन्होंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद उनकी मुलाकात एक दोस्त हो जाती है और उनके दोस्त कहते हैं, क्यों नहीं आप बीएड कर लेते, बीएड करने के बाद आप अध्यापक बन सकते हो। उनके कहने पर उन्होंने बीएड किया। उसके बाद वो सरकारी अध्यापक बन गए। जब सरकारी अध्यापक बन गए तो उनके गांव में खुशियों का माहौल रहा। हर तरफ चारों तरफ ढोल और नगाड़े बजे और दावत तक दी गई। और उनके रिश्तेदारी में कोई भी दूर दूर तक रिश्तेदारी जितनी भी थी, कोई भी अध्यापक नहीं था, यहाँ तक कोई चपरासी तक भी नहीं था। उसके बाद अध्यापक बनने के बाद उनकी मुलाकात एक और दोस्त से हो जाती है। उनके दोस्त कहते हैं, क्यों नहीं आप आरएएस की परीक्षा देखते हो। आरएएस की परीक्षा का मतलब होता है पीसीएस की परीक्षा। जैसे अपने यहाँ पर यूपी पीसीएस अर्थात पीसीएस बनने के लिए यूपी पीसीएस की परीक्षा को पास करना पड़ता है, वैसे वहां पर पीसीएस बनने के लिए आरएएस की परीक्षा पास करना पड़ता है। और जैसे बिहार में पीसीएस की परीक्षा पास करने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है, ऐसे वहां पर आरएएस की परीक्षा पास करनी पड़ती है राजस्थान में पीसीएस बनने के लिए। तो दोस्त के कहने पर वे जो है आरएएस की परीक्षा के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम देते हैं, प्री का रिजल्ट आता है। जब वो देखते हैं प्री के रिजल्ट में पास हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो मेंस की परीक्षा देते हैं। जब मेंस की परीक्षा देते हैं, रिजल्ट कुछ दिनों बाद आया और उन्होंने देखा कि मेंस की परीक्षा में भी पास हो गए। उन्हें खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब लास्ट और अंतिम चरण बचा था, जिसको पास करने के बाद ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर कोई परीक्षा पास करने के लिए आपको 100% चाहिए था, तो ठीक 80% पास कर चुके थे। लेकिन 100% में यदि कोई विद्यार्थी 20% नहीं पास कर पाता है तो 100% बेकार माना जाता है। तो उन्होंने उस परीक्षा के लिए पूरा अपना 100% पाने के लिए इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू देकर आए, रिजल्ट निकला। जब रिजल्ट निकला तो राजस्थान मतलब आयोग की वेबसाइट पर या कहिए आयोग के दफ्तर पहुंच गए और अपना नाम देखने के लिए देखने लगे। पहली रैंक से वहां पर रैंक मॉडल दिया रहता है कि पहली रैंक दूसरी रैंक, ऐसा नहीं है कि रोल नंबर दिया होता है। तो पहली रैंक से देखते गए, 100 रैंक तक देखते गए, उनका नाम नहीं था। उसके बाद 150 भी देख गए, फिर भी उनका नाम नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद पूरा देख गए, लेकिन वास्तव में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो क्या हुए, आरएएस की परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए। फिर भी वो निराश नहीं हुए। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट उन्होंने जारी रखा। जब दूसरा अटेम्प्ट उन्होंने जारी रखा, उसके बाद फिर उसमें भी उन्होंने प्री परीक्षा पास किया। उसके बाद फिर मेंस दिए। जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेंस में भी पास हो गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया। इस बार जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो मतलब वेबसाइट कहिए या आप कहिए कि जो आपका मतलब दफ्तर होता है, आयोग के दफ्तर में गए और उन्होंने अपना नाम लिखने लगा। उसके बाद 1 से लेकर 100 रैंक तक जब देखे, उनका नाम नहीं था। फिर उन्होंने अपना नाम देखना शुरू किया और आखिरकार उनका नाम मिल ही गया। लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पीसीएस अर्थात देखिए एसडीएम का पोस्ट पाने के लिए अच्छी रैंक लानी होती है, लेकिन वो उतनी अच्छी रैंक नहीं ला सके जितना अच्छी रैंक लाना चाहिए था। उसके बाद लेकिन वो आरएस की परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन जो है एसडीएम का पद नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन फिर बीडीओ का पद प्राप्त किए। उसके बाद फिर उनके घर खुशियों का और माहौल छा गया। उसके बाद यहाँ तक इतना रहा कि जो उनसे लोग बोलते नहीं थे, आज के बाद मतलब रिजल्ट के बाद उनसे मिलने के लिए आने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने अपना तीसरा अटेम्प्ट जारी रखा, क्योंकि उनका सपना इस समय वो एसडीएम बनना था। उसके बाद फिर उन्होंने जब तीसरा अटेम्प्ट जारी किया तो पहले अटेम्प्ट में अर्थात पीसीआर अर्थात प्री परीक्षा, जब प्री परीक्षा उन्होंने दिया तो रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा रिजल्ट में पास थे। उसके बाद फिर उन्होंने मेंस दिया, मेंस में भी पास हो गए थे। इंटरव्यू दिया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो पुनः दफ्तर के लिए रवाना हो गए, आयोग की दफ्तर की ओर। उसके बाद जैसे ही पहला नंबर देखा तो उनका नाम नहीं था। 5 स्थान तक देखा, उनका नाम नहीं था। लेकिन 6वें स्थान तक ही जैसे उन्होंने अपना नाम देखा तो उनका नाम राजेंद्र पंस्या सीधा दिखाई पड़ा और वो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि जिस मंजिल को उन्हें तलाश थी वो मंजिल आज उन्हें प्राप्त हो चुकी थी और इस प्रकार वो एसडीएम का पद प्राप्त कर चुके थे। पुनः उनके घर खुशियों का माहौल छा गया। हर कोई
दूर दूर तक उनका नाम हो गया। यहाँ तक कि पेपर में भी उनका नाम आया कि राजेंद्र पैंसिया अध्यापक से लेकर वीडियो बनने के बाद आखिरकार उन्हें एसडीएम का पद प्राप्ति हो गया। उसके बाद फिर भी उनका सपना और बढ़ता चला गया। जैसे लोग कहते हैं कि लोग जितना पाते हैं फिर भी उन्हें कम होता है। उसके बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और कुछ बढ़ाया। उसके बाद उनका सपना आईएएस बनने का आ गया। यदि और कोई उनके स्थान पर होता, ये कहता चलिए ठीक है एसडीएम तक पद प्राप्त हो चुका है, इतना बहुत है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार ही नहीं मानी। उसके बाद फिर उन्होंने आईएएस की परीक्षा दिया। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने प्री परीक्षा को पास कर लिया। उसके बाद उन्होंने मेंस दिया। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मेंस की परीक्षा में भी पास हैं। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया। पहले ही प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच गए थे। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मतलब देखने के लिए पहुंच गए। जब एक से लेकर देखते गए, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं था। इस प्रकार वे असफल हो गए। उनके मन में घोर निराशा हुई। उन्हें शायद वो सोच गए कि हमें लगता है सिर्फ हम एसडीएम तक ही पद प्राप्त कर पाएंगे, इसके आगे हम नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने फिर एक दिन घर पर बैठकर सोचकर काफी निर्णय लिया कि हम ऐसा जरूर करेंगे। इसलिए उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट जारी रखा। देखिए उनके पास ढेर सारी समस्याएं थी। समस्याएं ये थी कि वो जो है पूरा सरकारी मतलब एसडीएम के पद पर जो थे पूरा दफ्तर का कार्य देखते थे। उसके बाद 6 बजे से पढ़ने बैठ जाते थे तो लगातार पढ़ते ही जाते थे। 12 बज जाता था, 1 भी बज जाते थे, लेकिन वो पढ़ते ही रहते थे क्योंकि उनके मन में सवार था कि मुझे अब एसडीएम के बजाय डीएम बनना है, आईएएस बनना है। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत को जारी रखा। दूसरा अटेम्प्ट जारी रखा। दूसरे अटेम्प्ट उन्होंने प्री परीक्षा दिया। प्री परीक्षा में भी पास हो गए। उसके बाद उन्होंने मेंस दिया। मेंस की भी परीक्षा में पास हो गए। अब लास्ट बारी है वहीं 20% वाली, जिसके लिए यदि 20% सफल नहीं हो पाता व्यक्ति तो उसकी पूरी 100% मेहनत बेकार जाती है। इंटरव्यू उन्होंने दिया। इंटरव्यू देने के बाद जब रिजल्ट आया तो उन्हें घोर निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस बार भी उनका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। फिर भी निराश नहीं हुए, बैठ गए और सोचने लगे कि काश मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वे ऐसे बैठे थे और देख रहे थे कि मतलब कुछ कहानियों के बारे में सोच रहे थे कि जब घड़े के प्रहार से पत्थर टूट सकता है तो हम आईएएस की परीक्षा क्यों नहीं पास कर सकते। इसलिए उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट जारी रखा। जब तीसरा अटेम्प्ट जारी रखा उन्होंने मतलब परीक्षा दिया, प्री दिए। उसके बाद फिर मेंस में ही फेल हो गए। उन्हें घोर और घोर निराशा हुई, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यदि 2 अटेम्प्ट तक मेंस तक पहुंच जाए, उसके बाद इंटरव्यू में फेल होए और तीसरा अटेम्प्ट में यदि वह मेंस में ही फेल हो जाए तो उससे जरूर है कि घोर निराशा हाथ में लगती है। लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए। सोचने लगे कि यदि मैं हार गया तो हमारी इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि हम 3 साल से प्रयास करते आए हैं आईएएस की परीक्षा के लिए। उनका वैसे तो पढ़ाई के दौर से 10 को भर मतलब लगभग 10-12 साल बीत चुके थे। उसके बाद फिर भी वे पढ़ते रहे। फिर उन्होंने चौथा अटेम्प्ट जारी रखा। जब उन्होंने चौथा अटेम्प्ट जारी रखा तो प्री की परीक्षा दिए। जब रिजल्ट आया तो उन्हें घोर से घोर अधिक से अधिक निराशा हुई, क्योंकि अब की बार चौथे अटेम्प्ट में प्री परीक्षा में ही फेल हो गए थे। अब वे सोच रहे थे कि काश लगता है हमारा डीएम बनने का अर्थात आईएएस बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने सोचा और बैठ गए। अब उन्होंने मतलब अपने मन में ऐसा कुछ सोचा कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरा 5वां प्रयास ही अंतिम प्रयास होगा। या तो मैं आईएएस की परीक्षा में पास ही हो जाऊंगा या 5वें अटेम्प्ट के बाद मैं परीक्षा देना ही छोड़ दूंगा। अपने इस घोर दृढ़ निश्चय लेकर बढ़ गए आगे। उसके बाद फिर पढ़ने लगे। इस बार इतना मन लगाकर पढ़ रहे थे कि कब 2 और 3 बज जाते थे उन्हें पता नहीं चलता था। 6 बजे के बाद। और वे बता रहे थे इंटरव्यू में कभी कभी मुझे भोजन का तक का पता नहीं रहता था कि मैं कितने बजे भोजन किया और आज भोजन किया कि नहीं किया। तब वो जो पहली परीक्षा दिए अर्थात प्री परीक्षा दिए तो रिजल्ट आया तो पता चला कि वो प्री परीक्षा में पास हैं। उनका मनोबल और बढ़ गया, और क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारा अंतिम मौका है, इसके बाद हमें एग्जाम नहीं देना है। इसलिए मेंस में पहले से ही तो उनकी तैयारी थी और तैयारी कर दी। उसके बाद फिर जब मेंस का रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखने के बाद पता चला कि पास हैं। जब पास हो गए तो उन्हें और उत्साहित हो गए। अब वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बार हम आईएएस की परीक्षा पास ही कर जाएंगे। उसके बाद फिर इंटरव्यू दिए। जब इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट आया
तो दफ्तर या समझिए कहीं भी चले गए अपना रिजल्ट देखने के लिए। रिजल्ट देखने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आईएएस बन चुके हैं। उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके घर में पुनः ढोल और नगाड़े बजे। यहाँ तक एक एक से बड़े विधायक और सांसद उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि ऐसे ऐसे बिरले लोग मिलते हैं जो कि इतना सफल होने के बाद यदि कोई एसडीएम का पोस्ट प्राप्त कर ले, उसके बाद 3-4 साल अर्थात 4 साल तक लगातार मतलब आईएएस न बन पाए, तो जाहिर सी बात है कि उनके स्थान पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता, छोड़ता, कहता हटाओ, जाने दीजिए, बहुत हमने परीक्षा दे दी, अब मैं नहीं दूंगा, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। उनका अंतिम प्रयास रंग लाया और वो जो है आईएएस बन गए। प्रेजेंट टाइम में जो है यूपी के किसी ज़िले में मतलब अपनी सेवा दे रहे हैं। अब किस ज़िले में है प्रेजेंट टाइम में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब पर। तो ये कोई नहीं है कि हमने आपको झूठी फूटी कहानियाँ बता दी हैं, बिल्कुल 100% सच है और प्रेजेंट टाइम में है। हमने सर्च नहीं किया, अगर सर्च किया होता तो हम आपको बता भी देते कि इस समय किस ज़िले में है, लेकिन उनका कैडर जो है यूपी है। तो देखिए विद्यार्थियों, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए यदि आपको बता रहा हूँ उनके स्थान पर मैं भी होता तो हार ही मान लेता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि राजेंद्र पेंसिया हार मान लिए होते तो पता चलता वो एसडीएम भी ना बन पाते, लेकिन एसडीएम छोड़ दीजिए आईएएस तक भी बन गए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी व्यक्ति पड़े हैं जो सफल होने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए, यदि आप किसी परीक्षा को पास करना चाहते तो उसके लिए आपको अपना 100% देना पड़ता है। जब तक आप अपना 100% नहीं दे पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी पढ़ो ध्यान लगा कर पढ़ो। कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं हमारा ध्यान बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है हर लोगों का ध्यान बढ़ता है, लेकिन हम ऐसे बहुत से भी स्टूडेंट देखे हैं जिनका ध्यान नहीं बढ़ता है, वही स्टूडेंट अपने जीवन में कुछ कर जाते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके पास समय नहीं रह गया है। हम आपसे एक ही विनती करेंगे कि आप लोग जुट जाओ। आपके पास प्रेजेंट टाइम में कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ भी बचा है सिर्फ पढ़ने के लिए बचा है। तो आप लोग तैयार हो जाओ। हम देखते हैं सफलता कैसे नहीं मिलती है। यदि आप दिन रात पढ़ोगे तो 100% है कि सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि सफल होने के लिए आपको हजारों में एक बनना पड़ता है। तो इसलिए आपको हजारों में एक बनने के लिए, क्योंकि आप जानते हो हजारों की दौड़ है, उसमें किसी एक को आना है, तो जाहिर सी बात है कि एक बनने के लिए अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि वीडियो को आप तो शेयर कर नहीं रहे हो, नहीं तो इतना समय बीतता चला जा रहा है, फिर भी आज 319 सब्सक्राइबर हैं, जबकि लगभग मुझे धीरे धीरे 4 महीने हो जा रहे हैं चैनल बनाए हुए। मैं आपको बराबर वीडियो देता रहूँगा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है, परसेंटेज का मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये नहीं है कि हम आपको 10 क्वेश्चन बता दिए, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, और यूट्यूब वाले हैं तो इतना क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी कहते हैं 3000 रुपये देकर हमारे कोर्स को खरीद सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, पढ़ाता रहूँगा। मैं चाहे जितना बड़ा टीचर बन जाऊँगा। आप लोग जानते भी हो कि हमारे समझाने की शैली कैसी है, लेकिन अभी तक लोग जान नहीं पा रहे हैं, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास वीडियो पहुँच नहीं पा रहा है। जिस दिन जान जाएंगे, आप लोग खुद देख सकते हो कि मैं परसेंटेज का वीडियो बनाया हूँ। आप लोग का पूरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, और जो जो समझाता है उससे टैली करके दे सकते हो। आप मुझे बता देना। मैं नहीं कह सकता कि मैं संसार में सबसे अधिक अच्छा समझा सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ, यदि आप किसी का नाम बताओगे तो मैं यूट्यूब पर सर्च करूँगा, उनके बारे में देखूंगा, समझूंगा, विचार करूँगा कि वास्तव में हमसे अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं उनसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो बस अपना भाषण हम आज मतलब इसी वक्त यहीं से विराम देते हैं। धन्यवाद।